हम जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को तीनों कॉन्टेक्टर से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट लगता है। अब हम फेज सप्लाई देते हैं एनसी के इनपुट में, आउटपुट से एनओ के इनपुट में, और एनओ के आउटपुट से ए2 कॉन्टेक्टर में कनेक्शन दे देते हैं। अब हम होल्डिंग के लिए एनओ के इनपुट से एनओ इनपुट में और एनओ आउटपुट से ए2 टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कनेक्शन। और अब हम चलते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन की ओर। तो ए2 टर्मिनल से टाइमर के एनसी में जोड़ देते हैं। एनसी इनपुट में जोड़ने के बाद टाइमर का आपको पता है कि टाइमर में क्या क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है और एनसी एनओ होता है। तो हम उसी कॉमन पॉइंट को लेकर के स्टार कनेक्शन में जोड़ेंगे ए2 में, जिससे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद स्टार कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन होता है, ताकि हम अपना मोटर सेफ चले। और हम कुछ टाइम जो लगाए रहते हैं उसके बाद अपना एनओ चालू होता है, तो एनओ का कनेक्शन करते हैं स्टार कनेक्शन के एनसी इनपुट में और एनसी आउटपुट से डेल्टा कॉन्टेक्टर में ए2 में डायरेक्ट फेज सप्लाई दे देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल हो जाने के बाद अब हम करेंगे मोटर का पावर कनेक्शन। पावर कनेक्शन करने के लिए हमें एक एमसीबी और 3 कॉन्टेक्टर और एक मोटर चाहिए। जो मेन कॉन्टेक्टर है, तो सबसे पहले हम एमसीबी से उसमें पावर सप्लाई दे देते हैं और सेम सप्लाई डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी दे देते हैं। अब हम मेन कॉन्टेक्टर से मोटर में डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं। हो गया अपना मेन कॉन्टेक्टर का पूरा काम। अब हम आगे बढ़ते हैं डेल्टा और स्टार कनेक्शन के लिए। तो जो डेल्टा में पावर कनेक्शन है, सेम हम स्टार कनेक्शन में भी दे देते हैं। और अब हम मोटर को स्टार डेल्टा में कनेक्शन करके स्टार को ऊपर वाले कनेक्शन को स्टार में शॉर्ट कर देते हैं। अपना हो गया कनेक्शन पूरा।